नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा नाम वैसा काम। एक समय शुरू हुआ जब शहरों में बहुत ही तेजी से रियल एस्टेट के नाम पे भौतिक विकास की एक अंधी दौड़ लग गई। कई लोगों ने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की, कई लोगों ने अपने प्लॉट काट के बेचे। दूसरे पास के शहरों में या गांव में रहने वाले लोगों में एक आस जगी कि हम भी शहर की तरफ बढ़ेंगे, खुद का भी विकास करेंगे। लेकिन इन भ्रष्ट बिल्डरों की वजह से इनको कई तरह की समस्याओं का सामना उस समय तो करना ही पड़ा था, आज के समय में भी करना पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गोमती नगर में पार्थ अध्ययन सोसाइटी में। यहां पर हमारे साथ आप पीछे जितने भी लोगों को देख रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में यहां पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 26 घंटों से इनको पानी नहीं मिला और इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, जबकि ये जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। और यहाँ की जो बिल्डर है वो एक बहुत समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता की सुपुत्री है। मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ एक सर खड़े हैं, मैं जानना चाहूंगा सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए यहाँ की मुख्य समस्याओं को बताएं। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन वीके सिंह है। मैं रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स से और मैं पिछले करीब 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। इस 4 सालों में जो मैंने देखा वो ये है कि यहाँ की सिचुएशन बजाय इम्प्रूव करने की डे बाई डे डिटेरिएट होती जा रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों या मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए सोसाइटी के लोगों ने, कुछ लोगों ने, 50-60 लोगों ने 8-10 महीना पहले कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा भी किया हुआ है। मैं भी उसमें से एक हूँ मुकदमा करने वालों में से। लेकिन उसके गुस्से में कह लीजिए या अदरवाइज जो मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी जो बिल्डर के जो लोग हैं व्यक्तिगत, उन्हें उसी की कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है जो कि मेंटेनेंस भी देख रही है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और डे बाई डे सिचुएशन ये हो गई कि अभी जब गर्मी आई है, बाकी आप देख रहे हैं पेड़ पौधों और हरियाली और सफाई की बात है, सबसे बड़ी समस्या आज आ गई है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बिजली के लिए यहाँ पर 3000 kVA का ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आज के दिन में बहुत करने के बाद उसने 1000 kVA का लगा रखा है। सिमिलरली जनरेटर भी इसी कैपेसिटी का चाहिए। उसने एक पहले 500 kVA का जनरेटर था जिसको उसने पिछले साल कहीं से पुराना जनरेटर किराए पर लेके आ करके लगाया है और वो 1000 kVA का है। तो जब भी बिजली आती है, अच्छा, हर घर में यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सोसाइटी के नाम पर कहिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ या लोगों ने पैसे दिए हैं। हर आदमी ने अपने मकान के लिए कम से कम मिनिमम 1 करोड़ खर्च किया है और इंटीरियर ले लीजिए तो 1 करोड़ 20-25 लाख तक हो जाता है। तो हर घर में 3-4 AC मिनिमम हैं। जो लोग रहने वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको रात में। आज गर्मी के दिनों में जब लखनऊ में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है तो ज़रूरी है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो रात में 10-10:30 बजे पिछले 20 दिनों से ऐसा हो रहा है कि बिजली का वोल्टेज इतना लो हो जाता है कि पूरा सडनली एवरीथिंग गोज ऑफ और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता है, फिर वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज सो मच इन द नाइट कि मजबूरी में वो जनरेटर चला देता है। जनरेटर की कहानी ये है साहब कि ये 15,000 रुपया पर आवर जनरेटर लगता है मेरे कैलकुलेशन से। 150 से 180 लीटर डीजल ये पर आवर कंज्यूम करता है जी। पिछले साल इसने बोला था चिंता मत करिए ये फ्री में होगा, लेकिन गॉड नोज बिकॉज ही डज नॉट गिव। सर पूछना चाहूंगा, इस समस्या को लेके आप लोगों ने अभी तक कहाँ गए हैं? अरे हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं और उसको तो बताया ही जा रहा है कि आप लगाइए जनरेटर लगाइए और इसके बाद ट्रांसफार्मर लगाइए। ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो रही है, कई बार उसने कहा है 15 करोड़ रुपए की बात भी आई थी कि वो देना है उसको, लेकिन उसने पैसे चूंकि दिए नहीं तो ट्रांसफार्मर तो लगा नहीं अभी तक। 1000 kVA का लगा है। अब वो कह रहा है कि हम 600 या 700 kVA का एक और लगाएंगे 3-4-10 दिनों में। पिछले 20 दिन पहले बोला था, अभी कुछ नहीं हुआ। तो सिचुएशन इज वेरी ग्रेव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी, पानी की समस्या। मैम जी प्लीज। सॉरी यू कैन होल्ड। एक्चुअली पानी की समस्या के तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लिफ्ट है, हम लोग आए दिन लिफ्ट में फंस जाते हैं। लिफ्ट के अंदर फैन नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से अब जाके एक फैन चल रहा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। बिना फैन के लिफ्ट में हम लोग आए दिन फंसते हैं और बहुत दिक्कत होती है। आए दिन खोल के निकालना पड़ता है और दिन रात जनरेटर चलता है। आप सोचिए हम लोग को कितनी मुश्किल हो रही है। कितने मंजिल की बिल्डिंग है मैम?
ये 25 स्टोरी। 25। आप कौन से मंजिल पे? 18 फ्लोर पे हम लोग 18 फ्लोर पे। अगर देखिए कोई बुजुर्ग है और ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर रह रहा है, उसको सीढ़ियों से उतरना उसके लिए खुद भी एक कष्टप्रद होता है, लेकिन ये भ्रष्ट बिल्डर सुनते नहीं हैं। फिलहाल सर मैं जानना आपसे चाहूंगा कि ये समस्या आप लोग कब से मुख्य रूप से फेस कर रहे हैं? समस्याएं तो शुरुआती दिनों से ही हम लोग झेल रहे हैं। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? फिलहाल पानी की समस्या ये पहली बार इस भीषण गर्मी में हुई है कि पिछले 2 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा है नहाने धोने पीने हर तरह के लिए। ये समस्या तो है। जी जी, ये समस्या है मुख्य रूप से। सर आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं, मतलब इस सोसाइटी में? मैं 2021 जनवरी से रह रहा हूँ जी। और ये जो प्रॉब्लम आपको कभी सॉल्व नहीं होने वाली है, बिकॉज अपना कॉन्ट्रैक्टर इज डन नथिंग। ओनली आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है सर इसका? बिल्डर ही है। अच्छा, बिल्डर है, उसी का पार्ट है। मेंटेनेंस वाले हैं, मेंटेनेंस वालों को ये आपको फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मेंटेनेंस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड सबसे बड़ा चीज़ है वोल्टेज फ्लक्चुएशन चलते घर के जो अप्लायंसेस है, उसका लिफ्ट है, उसका एसीस है, सब आपको बंद होगा चालू होगा। इतने अप्लायंसेस ब्रेकडाउन हुए हैं, डैमेज हो गए हैं, जो नॉट रिपेबल है। मैं समझ सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं धूप का क्या स्तर है, गर्मी का क्या स्तर है, और ऐसी गर्मी में अगर आदमी को पानी ना मिले तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पानी और बिजली। क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी तो आदमी गर्मी से बेहाल हो जाएगा और पानी नहीं रहेगी तो प्यास से परेशान हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्डरों को समझनी चाहिए। सर इनके बिल्डर का जो मतलब उनका नाम, वो शिवपाल जी की बेटी है शायद, जैसा कि अनुभव यादव जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने एज अ बिल्डर एक बड़ी अच्छी सराहनीय पहल करके एक ऊंची बिल्डिंग, ऐसी इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में उन लोगों को ना भूल जाए जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट खरीदे, जो यहाँ पर रह रहे हैं। उनका ध्यान आप लोगों को वास्तविकता में देना चाहिए। सर आप कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ। मतलब ये पूरा सर ये जो प्रॉब्लम चल रही है पूरी की पूरी सोसाइटी में चल रही है? आप बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम 5 साल से है। 5 साल तो मुझे रहते, 5 साल ज़्यादा हो गए मुझे रहते हुए। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं दी गई। लास्ट ईयर हम लोग को पता चलता है, मतलब बाकी तो आप देख सकते हैं, जो कहीं नहीं हुआ होगा किसी सोसाइटी में इतनी बड़ी चोरी। इन्होंने इलेक्ट्रिक इंफ्रा ही दिया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 700 kVA का जनसेट दिया था। यहाँ 700 फैमिली रहने वाली है, अभी लगभग 400 फैमिली के आसपास रह रही है ऑलरेडी। अब आप बताइए कि 700 kVA में कैसे यहाँ पे चलेगा। इलेक्ट्रिक इंफ्रा ना होने की वजह से दिन रात डीजी चला जाता है उसको छुपाने के लिए। हर जगह कंप्लेन है, कोर्ट में भी है, यूपीपीसीएल में भी है, सब जगह है, उसके बावजूद कुछ नहीं सुना जा रहा है। अभी लास्ट में ही आप देखिए यहाँ डीजी सेट एक रखवा दिया गया, सिर्फ इसको ढकने के लिए कि ये चीज़ किसी तरह बचाई जाए। उसके लिए दिन रात डीजल जलता है यहाँ पे जी। और इसको परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए उसमें करीब जो पता चला है 10 करोड़ रुपए भरना है बिल्डर को जी। वो नहीं भरा जा रहा है, और जब तक वो भरा नहीं जाएगा हम ऐसे ही हमारी उस और सिर्फ लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी लिफ्ट खराब हो रही है, हमारे पंप खराब हो रहे हैं, सारे लोगों के अप्लायंस खराब हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब हर आदमी सफ़र हो रहा है। यहाँ जितने ओल्ड एज देखिए, सब लोग देखिए, मैं खुद फीवर में हूँ, मैं खुद अभी आया हूँ, ठीक है। यहाँ सारे लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप उनसे बिल्कुल नहीं कोई सुनवाई है, चाहे वो बड़े आदमी हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हर तरह से कोशिश की। हर डिपार्टमेंट में हमने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ हम लोग ने अपनी शिकायत ना दर्ज कराई हो, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कोई सुनवाई नहीं, सबसे मुख्य बात। और यहाँ पे जैसा कि बताया 600 से ज्यादा फैमिली रहती है, 400 रह रही है अभी 400 रह रही है, 700 फैमिली का कैपेसिटी है, लेकिन 400 फैमिली है। 400 फैमिली में सिर्फ 1-2 आदमी नहीं, पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। 700 kVA का जेनसेट अभी लगा है जी। और ये मतलब अभी कंज्यूमर कोर्ट ने इनको हम लोग केस किए हुए थे, कंज्यूमर कोर्ट ने इनको पर डे 1 लाख की पेनाल्टी के लिए ऑर्डर पास किया था कि ये जैसे ही तुरंत सही करें, नहीं तो 1 लाख की पेनाल्टी इन पे लगाई जाएगी। तब से क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने जाके वहां पे स्टे ले लिया और फिर भूल गए। मतलब उस समय बोल रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन कोर्ट को भी धोखा दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के। और कोई सुनवाई नहीं। मतलब आप लोगों की जेबों से पैसे तो ऐंठ लिए, लेकिन आप लोगों से वादे क्या क्या किए गए थे जब आपको फ्लैट देने के लिए? ये जो भ्रष्ट और ये बिल्डर होते हैं, सब वादे करवाते हैं तरह तरह के कि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। वो क्या हो? बिल्डर तो मतलब ये एक्सट्रीम है। बिल्डर तो चोर होते ही है मैक्सिमम आप जान रहे, लखनऊ में 1-2 छोड़ के मैक्सिमम है, लेकिन ये अलग किस्म का चोर है। मतलब इसकी लिमिट ही आप सोचिए कि भ्रष्टता की हद है कि इलेक्ट्रिक इंफ्रा ना देना। मतलब
आप सोचिए कि यहाँ ये जो 6 टावर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लोड दिया गया था हम लोग से, जिससे पैसा कलेक्ट किया गया 8 kVA का पर फ्लैट से, ठीक है। कितने फ्लैट आप देख लीजिए, एक टावर में 96 फ्लैट हैं, ठीक है, ठीक है। इस टावर का 6 kVA का लोड दिया गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए तो लगभग 4000 kVA आता है, ठीक है, 4000 kVA, और पूरी सोसाइटी चल रही है सिर्फ 700 kVA पे, आवश्यकता है 4000 kVA। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर सभी लोग हैं और सब लोग एक एक करके समस्या। सर एक हमें इन्होंने सब बात बताई अभी कि IGRS के पोर्टल पे भी कंप्लेन दर्ज है, सर क्या है, कब दर्ज करवाई गई थी? नहीं, यहाँ पर देखिए करीब आज के डेट में 300+ फैमिली रह रही हैं, और जितने भी सोशल मीडियाज हैं इंक्लूडिंग द ऑफिशियल पोर्टल जो है IGRS, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो सकते हो कि लोग इतने परेशान हैं और हर आदमी जो बुरी तरीके से परेशान है, तो वो चीज़ें जा रही हैं। और अभी हमने इसे सुना भी था कि सरकार का एक आदेश भी था कि जो भी IGRS पोर्टल पे चीज़ें आ रही हैं उसका रिव्यू फॉलोअप प्रॉपर हो और जल्दी जल्दी उस चीज़ें रिजॉल्व किया जाए। बट अभी 1 साल से ऊपर हो गया मुझे देखते हुए कि चीज़ें IGRS डाली जा रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इवन कोई LDA का एम्प्लॉय आता है, नगर निगम को एम्प्लॉय आता है, एक उसका छोटा सा आंसर दे देता है, उसको क्लोज कर देता है। तो जो बिना सोल्यूशन को निकाले हुए क्लोज किया जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। इसीलिए डे बाई डे IGRS कंप्लेंट बढ़ती जा रही है। देखिए बहुत सही बात बोली है कि खाली खाना पूर्ति कर देने से या कागजी कार्रवाई कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, समस्याओं का जड़ से निदान करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा। जी मैम से, मैं यहाँ पे मैम भी है। मैम मैं आपसे, जब हमको पता है पानी की समस्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और मतलब समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं? मैं यहाँ नहीं थी, मैं कल रात में आई हूँ और पानी नहीं था अपार्टमेंट में। फिर ये हुआ कि क्या करा जाए, किसी तरह से थोड़ा बहुत जो स्टोर होके अभी काम चला है। अब हम लोग वही बैठे थे, बच्चों की दोनों को फीवर है मेरे, सोचिए, और वही हमने कहा चलते कपड़े पैक करते हैं, दीदी लोग क्या कहीं तो जा। लेकिन ये सॉल्यूशन है कि मैं दीदी के यहाँ जाके, अपनी नंद के यहाँ जाके रुकूँ? बताइए मैं करूँ क्या? बिल्कुल पानी नहीं है घर के अंदर। अब वही बैठ के इनको बोल रही थी कि मुझे ले चलो यहाँ से, क्योंकि एक जरा सा पानी नहीं है। बच्चों को कैसे क्या करूँ बताइए? आज वाला जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैडम आप सुनिए, एक महिला आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है। अब अगर आप एक महिला हो कि एक महिला की बात नहीं सुन पाती है, सबसे बड़ी समस्या है आपकी। रिलेटिव मेरे अगर नहीं हो, मेरे यहाँ रिलेटिव्स ना हो तो क्या कर सकते हैं ये बताओ आप? चलो अभी तो लग रहा है कि मैं दीदी के यहाँ चली जाऊँ, पैकिंग करूँ, बच्चों को लेके चली जाऊँ। हाँ, जब कोई विपदा आती है तो पड़ोसी के काम आता है, लेकिन पड़ोसी अगर प्यासा है और पड़ोसी वाला भी प्यासा है तो कहाँ से एक दूसरे के काम आ पाएंगे? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, पार्थ अध्यांत एक सोसाइटी है जहाँ पर लगातार पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही है। क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में अगर आदमी को कुछ सेकंड बिना पानी के रहना पड़े तो समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या को लेकर ये पूरी सोसाइटी के कुछ मुख्य लोग आए थे टेंडर फार्म हॉस्पिटल अनुभा यादव से मिलने के लिए कि उनसे मिले तो उनकी शायद समस्या का कुछ समाधान हो जाए, लेकिन अनुभा यादव जी ने फोन नहीं उठाया। उनके PRO शिवा श्रीवास्तव, जिन्होंने फोन उठाया तो पहले टरकाने वाली भाषा बताई, फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ पर महिलाएं सब लोग आई हैं। मैम आपका ये साथ यहाँ पर क्या हुआ, मतलब अभी आप लोग आए थे, कोई भी मिला नहीं आपसे? हम लोग तो कह रहे हैं बैठते हैं जब तक मैम नहीं आती है, लेकिन वो आई नहीं। मैं असल उनको जानकारी लगी थी, बताया जाता है कि मैम आई हुई है, आप लोगों ने तो मिलना नहीं चाह रही हैं। कई बार ट्राई किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मिलेंगे नहीं, बाद में। तो आप लोग का आगे का क्या रूप रहेगा? मतलब अगर कल से हम लोग यहीं पर आएंगे, बाल्टी लोटा लेके यहीं पे स्नान करेंगे, यहीं ध्यान करेंगे और बच्चों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है अभी तक। लिफ्ट में भी प्रॉब्लम चल रही है लगातार, कोई भी लिफ्ट में लटक जाए तो रात में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, स्टाफ कोई रहता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजली भी जो है बीच में अप डाउन होती है, कई बार जनरेटर से भी सर्विसेज अपने को नहीं मिल पा रही है। अभी अंबाजी हैं यहाँ पर जैसा बताया गया, और फिर कुछ समय बाद ये बोला गया कि नहीं वो जा चुकी हैं, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, बाहर खड़ी हुई है, बाहर खड़ी हुई है। और स्टाफ जो है जिस लहजे में बात कर रहा है उससे साफ हमें प्रतीत होता है कि वो अंदर हैं और मिलना नहीं चाहते। अभी जो सूचना मिली है, अभी पता चला है उनके अंदर के स्टाफ से ही कि उन्होंने पार्क मेंटेनेंस के सारे स्टाफ को अभी फायर कर दिया है, क्योंकि उनकी चोरी उन्होंने बचाई नहीं।
चोरी उन्होंने बचाई नहीं। तो अभी इसको फिर आप लोग सर कल सुबह कितने बजे यहाँ आने का प्लान करेंगे? कल हम लोग जितनी जल्दी पॉसिबल होगा 8 बजे 9 बजे आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, बिजली नहीं है जी, लाइट पानी चल नहीं रही है, है, लिफ्ट चल नहीं रही है, पानी नहीं है, फंस जाते तो हम हैं यही करेंगे, जो होगा वो यही करेंगे। पहले एक समय था कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। अभी हमारे पास यहाँ पर लोगों के पास छत तो है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत समस्या है। और कल भी हम आपको इस कवरेज को लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि कल यहाँ पर एक नया अनशन शुरू होगा, नए तरीके से शुरू होगा। और टेंडर पाम हॉस्पिटल की मालकिन, पार्थ अद्यांत की मालकिन अनुभा यादव जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर भंडारा लगा के पूड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। 400 परिवारों की बद्दुआ जब लगेगी तो खुद भी प्यासा रहना पड़ेगा। यही से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल आपसे फिर यहीं पे मुलाकात होगी।